नमस्कार, आदाब, शस्त्रकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने पेट डॉग के लिए वैक्सीनेशन एंड डिवॉर्मिंग की। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग दोनों ही हमारे पेट डॉग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉग में कई ऐसे वायरसेस होते हैं जो आने के चांसेस होते हैं और उससे आपके पेट डॉग को दिक्कत हो सकती है। तो हमें ऐसे चांसेस ना लेते हुए टाइमली अपने पेट डॉग का वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग दोनों ही कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से वायरसेस हैं और उनकी कितनी वैक्सीन्स अपने पेट डॉग को लगवाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वो वायरस। ये जो पर्वो वायरस है, ये बेसिकली एक कंटाजियस वायरस है जो कि डॉग टू डॉग कांटेक्ट से फैलता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पेट डॉग जब भी हम उसे बाहर कहीं ले जाते हैं, कभी ना कभी तो हमारा पेट डॉग दूसरे डॉग के कांटेक्ट में आ ही जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रीट डॉग्स ने कुछ भी गंदगी फैला रखी है, या फिर कुछ बाहर में स्ट्रीट्स पे तो ऐसा होता ही है, तो उसके थ्रू ये वायरसेस हमारे डॉग में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ से बचाने के लिए हमें अपने डॉग को पर्वो वायरस की वैक्सीन दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, पर्वो वायरस की वैक्सीन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वैक्सीन्स 3 वैक्सीन्स लगती हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, और वीक के बाद या फिर 15 डेज़ के बाद लगवानी होती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे कितने कितने ड्यूरेशन पे पर्वो वायरस की तीनों वैक्सीन्स लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा वायरस जो है वो है कोरोना वायरस। घबराइए मत, हमारा कोरोना वायरस और डॉग के कोरोना वायरस में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हमारा कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, या मैं बात करूँ वैक्सीन की तो फ्रेंड्स वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम अपने पेट डॉग के लिए बात करें तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस का वैक्सीन मार्केट में डॉग के लिए अवेलेबल है। तो अब जब है तो हमें तो उनको दिलाना ही है। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस भी एक कॉन्टेजियस वायरस है, जो कि हमें पता है कि कोरोना वायरस जो हम लोगों का है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से फैल रहा है। वैरास जो पेट डॉग्स में होता है, जैसे कई बार होता है कि हम अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो, या उनको फ्रेश कराने ले जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉग्स में एक हैबिट होती है कि वो चीज़ों को स्मेल करते हैं। तो स्मेल करते वक्त या वो किसी चीज़ को टच कर लेता है या उसको खाने की कोशिश करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो फ्रेंड्स ये जो वायरसेस होते हैं ये इनके बॉडी में एंटर होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वैक्सीन 2 लगती हैं और इनको भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हमको लगवाना होता है अपने पेट डॉग को। तीसरा वायरस जो है वो है रैबीज वायरस। तो फ्रेंड्स, रैबीज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। बेसिकली ये वायरस डॉग्स के सलाइवा से फैलता है। जो भी इन्फेक्टेड डॉग है जिसको रैबीज है, उसके सलाइवा से आपके डॉग में आने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा चांस ही क्यों लेना, हमें अपने डॉग को टाइमली एंटी रैबीज की भी वैक्सीन दिलवानी होती है। फ्रेंड्स, एक मेन वैक्सीन लगती है, उसके बाद एंटी रैबीज के बूस्टर्स दिलाने होते हैं आपको कुछ कुछ टाइम गैप पे, ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके डॉग को ना हो, क्योंकि अगर आपके डॉग में आ गया तो रैबीज ह्यूमन बीइंग में फैलने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो है कैनल कफ वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, कैनल कफ वैक्सीन्स हमने क्यों लगवानी होती है, क्योंकि जो कैनल कफ वैक्सीन्स होती है वो हमारे डॉग ये जो होती है वो डॉग के नोज से इंसर्ट की जाती है और उसके बॉडी में डाला जाता है, ताकि उसका जो ब्रीथिंग पाइप है या जो भी है उसमें कोई भी कफिंग या इन सब चीज़ों का इश्यूज ना आए, क्योंकि अगर उसको कफिंग वगैरह होगी तो उसको हो सकता है कि ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आए। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने डॉग को इन चारों वैक्सीन्स टाइमली दिलवाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग हमने क्यों करवानी है? फ्रेंड्स, हम लोग जो भी खाना खाते हैं या जो भी खाते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। उसी तरह से जो पेट डॉग्स होते हैं तो उनके स्टमक में भी जो वो भी खाता है उसके थ्रू कुछ कीड़े वीड़े पड़ने के चांसेस होते हैं, जिससे वो बीमार पड़ सकता है।
तो फ्रेंड्स हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा पेट डॉग बीमार हो, तो इसलिए उसकी टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करवानी ज़रूरी होती है, ताकि जो भी कीड़े या जो भी वॉर्म्स उसके पेट में हैं उसे हम फ्लश आउट कर सकें उसकी बॉडी से, या वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि डिवॉर्मिंग कैसे करानी है, तो डिवॉर्मिंग जो होती है जब बच्चा छोटा होता है तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो हमें हर महीने करानी होती है। महीने में एक बार डिवॉर्मिंग चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जब हमारा पेट डॉग थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसे 3 मंथ्स के गैप पे डिवॉर्मिंग दिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की है वैक्सीनेशन की और डिवॉर्मिंग की। आगे हम आपको बताएंगे अपने वीडियो के थ्रू कि हमें अपने डॉग को क्या खिलाना चाहिए ताकि वो हेल्दी, फिट एंड फाइन रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खिलाने की बात कर रही है, तो ऑब्वियसली आप भी कहीं ना कहीं जानना चाहते होंगे कि मेरे पेट डॉग का ग्रोथ अभी 3 मंथ्स तक कैसा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे पेट डॉग का वेट कितना बड़ा है और किस रेट से बढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग डेट पे मेरे पेट डॉग का वेट मेजर किया गया है एंड राइट नाउ ही इज 13.5 kg। तो फ्रेंड्स एक ड्यूरेशन पे, एक गैप पे एक नॉर्मल वेट होता है कि हाँ इतना वेट इंक्रीज होना चाहिए, और वजन तो तभी बढ़ेगा ना जब डाइट अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।